गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर गणित विषय में प्रतिशतता के अनुप्रयोग में अभ्यास 7C के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे पिछली कक्षा में। आज हम यहाँ पर 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन संख्या 4 हल किया था, वैसे ही आपको 5वां हल करना है। तो आइए, सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। क्या है? गांव की कुल जनसंख्या। तो गांव की कुल जनसंख्या बराबर 1200। पुरुषों की संख्या बराबर 40%। स्त्रियों की संख्या बराबर 30%। तो इस प्रकार से फिर बच्चों की संख्या क्या होगी? तब बच्चों की संख्या बराबर 100% में से हम 40 + 30 अर्थात पुरुषों और स्त्रियों की संख्या को जोड़ करके 100 से माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 100 - 40 + 30 70। तो 30%, यानी बच्चे कितने हैं? 30%। तो गांव में स्त्रियों की संख्या और बच्चों की संख्या का जो परसेंटेज है वो बराबर है। तो आइए अब इनकी संख्या निकालते हैं। तो हल करेंगे। गांव में पुरुषों की संख्या बराबर कुल जनसंख्या का 40% निकालेंगे। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 1200। और 1200 का कितना प्रतिशत निकालना है? 40। तो 1200 गुणे 40%। का चिन्ह जब हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा। 100 का भाग देंगे 1200 में, 12 बार जाएगा। 12 का गुणा करेंगे 40 में, तो 12 चौक 48, 480 होगा। यानी पुरुषों की जो संख्या होगी वो 480 होगी। इसी प्रकार स्त्रियों की संख्या निकालें। नंबर 2, गांव में स्त्रियों की संख्या बराबर, तो कुल जनसंख्या का 30% निकालेंगे। कुल जनसंख्या है 1200। 1200 का 30%,
बराबर 1200 गुणा 30 डिवाइडेड बाई 100 और 100 से डिवाइड किया 1200 को तो 12 बार होगा। 12 गुणा 30 बराबर 12 30 36 यानी 360 स्त्रियाँ। तो स्त्रियों की संख्या कितनी है गांव में? 360। पुरुषों की संख्या कितनी है? 480। तब शेष बच्चे कितने होंगे? तो बच्चों का परसेंटेज और स्त्रियों का परसेंटेज बराबर है तो संख्या भी बराबर होगी। तब बच्चों की संख्या बराबर हम डायरेक्ट 360 भी लिख सकते हैं, नहीं तो कुल जनसंख्या में से हम पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या के योगफल को घटा देंगे। तो 1200 माइनस ये हो जाएगा 840 बराबर 360। तो 360 बच्चे गांव में हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि पुरुष कितने हैं? 480, स्त्रियाँ कितनी है? 360 और बच्चों की संख्या कितनी है? 360। तो इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना था। तो विद्यार्थियों इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 20% लोहा 38% रेत शेष कांच है। मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो इस क्वेश्चन को कल हम पुनः कक्षा में उपस्थित होकर के सॉल्व करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही आप सभी के लिए। कल फिर पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।